statement, and this reconciliation statement is for budgeted profit versus actual profit. Budgeted profit versus actual profit. Particulars. Method first. Marginal costing. Method second, absorption costing. Budgeted profit is computed as budgeted quantity multiplied by budgeted profit per unit. Budgeted quantity into budgeted profit per unit. एब्जॉर्प्शन मार्जिनल मेथड कोई भी हो, हमें रिकंसाइल किसे करना है? बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से। तो इसीलिए मैंने बजटेड प्रॉफिट ले लिया एंड एड और लेस, हाँ, प्रॉफिट पर यूनिट, दिस इज पर यूनिट। एड और लेस हम करते हैं impact of sales variances on margin or profit. Impact of sales variances on margin or profit. और यहां पे आपका सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, एंड सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस अगर मार्जिनल मेथड फॉलो किया जा रहा है ना, तो it will be equals to sales volume variance into budgeted profit volume ratio, budgeted PVR. And here sales volume variance into budgeted NP ratio, budgeted NP ratio, net profit ratio, profit volume ratio. हाँ, पीवीआर मूवीज का थॉट आ रहा है। देन SUV नहीं, SVV, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, ये लो, ठीक है। देन सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, and it will be equals to sales margin price variance is equals to sales price variance. Sales margin price variance is equals to sales price variance.
एंड ये इक्वल्स कैसे होते हैं ये भी आपको बिल्कुल समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा रुक के. एड एंड लेस impact of cost variances. Impact of cost variances. सबसे पहला आपका मटेरियल. मटेरियल में आपका यूजेज एंड प्राइस. मटेरियल यूजेज, मटेरियल प्राइस वेरिएंस. सेकंड, लेबर एफिशिएंसी एंड रेट. Third, variable overhead efficiency expenditure. Number fourth, fixed overhead. अगर मैं यहां देखूं तो एफिशिएंसी, कैपेसिटी, कैलेंडर, ये जो तीनों हैं वेरिएंसेस, दीज आर अंडर हेड वॉल्यूम वेरिएंस एंड expenditure variance. So ये तीनों मार्जिनल केस में not applicable. This will be applicable. और ये यहां पे आएंगे. वॉल्यूम वेरिएंस इज नॉट कंप्यूटेड अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग. आप देखना, जब आप फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको एक नोट लिखवाया होगा, प्लीज जाकर चेक करना. जो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस हैं वहां पे एक नोट लिखा होगा दैट जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग के केस में आप सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस कंप्यूट करते हो, और जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करते हो तो एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरिएंस. समझाया भी था उस वक्त मैंने आपको. एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा आपका. किसी भी मेथड से करो, टैली करेगा बजटेड वर्सेस एक्चुअल. एग्जाम में कोई एक मेथड करना, और कई बार क्वेश्चन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको मार्जिनल मेथड फॉलो करना है, कंट्रीब्यूशन मेथड फॉलो करना है, या फिर एब्जॉर्प्शन मेथड. नोट करना है यहां पे, नोट. बजटेड पीवीआर profit volume ratio is computed as budgeted contribution divided by budgeted sales into 100. Budgeted NP ratio, budgeted profit divided by budgeted sales into 100. Budgeted profit divided by budgeted sales into 100. Now मैंने आपसे ऊपर देखना लिखवाया है आपको दैट सेल्स
सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू सेल्स प्राइस वेरिएंस। मैंने आपको कहा कि सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला देखते हैं। सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है हमारा, दैट इज बजटेड मार्जिन माइनस actual margin multiplied by actual quantity, and sales price variance का फॉर्मूला budgeted price actual price into actual quantity। देखना बजटेड मार्जिन को अगर मैं सेग्रीगेट करूं, स्प्लिट करूं, तो ये आपका बजटेड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल मार्जिन का फॉर्मूला एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब जैसे ही माइनस में मल्टीप्लाई करूंगा ना इसके साथ, तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट एलिमिनेट हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू दिस। न्यूमेरिकली जब भी आप सॉल्व करोगे ना, तो आपका देखना बजटेड ये प्राइस वेरिएंस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू मार्जिन प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू मार्जिन प्राइस वेरिएंस। हाँ, हमें एक ही निकालने की जरूरत है, हम उसे ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देंगे। ठीक, देखना क्वेश्चन नंबर 19th। क्वेश्चन नंबर 19 देखना। 19th question number 19th and the page number is 12. Question number 19th, page number 12. X Limited produce and sells a single product। सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब आपके कोई क्वांटिटी और मिक्स वेरिएंस नहीं निकलेगा इन सेल्स वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट आपको दिया हुआ है फॉर द प्रोडक्ट एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल ए एंड बी दो रॉ मटेरियल इनपुट्स हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि अब आपको 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। दैट इज यील्ड एंड मिक्स निकालने के लिए। डायरेक्ट वेजेस दिए हुए हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड रेट दिया हुआ है पर आवर और पर यूनिट भी दिया हुआ है। जो हम कंप्यूट करते हैं ना स्टैंडर्ड रेट, वो आपको यहां पे दिया हुआ है ऑलरेडी। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 25 पर यूनिट का रेट दिया हुआ है, पर आवर का रेट भी आप कंप्यूट कर सकते हो। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड हैज बीन एब्जॉर्ब्ड on the expected annual output of 25,200 units produced evenly throughout the year. During the month of December, the following were the actual result for an actual production of 2000 units. ये 2000 units आपके actual output है। Actual output जिन particulars दिए हुए हैं, sales दिया हुआ है, direct material consumption दिया हुआ है, direct wages 10,500 hours, actually worked hours 10,300 hours, and variable production overhead दिया हुआ है, fixed production overheads आपको दिए हुए हैं, gross profit। फिर कहता है material price variance is extracted at the time of the receipt of material। कहने का मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर material price variance कंप्यूट किया गया at the time of the receipt, इसका मतलब परचेज प्राइस वेरिएंस, कंजम्पशन का वेट ही नहीं किया, जैसी मटेरियल रिसीव हुआ उसी टाइम आपने कंप्यूट कर लिया, तो कंजम्पशन तो हुआ नहीं, तो परचेज प्राइस वेरिएंस ही होगा। मटेरियल परचेजेस वर ए 20,000 kgs एट ₹5.25, बी 11,500 kgs हैज बीन परचेज एट ₹5.70
पर केजी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑल वेरिएंसेस। पहले सारे वेरिएंसेस कंप्यूट करते हैं, फिर रिकंसिलेशन देखेंगे। वेरिएंसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वेरिएंस सेल्स वेरिएंसेस, सेल्स वेरिएंसेस एंड सेल्स वेरिएंसेस टोटल अप्रोच। बिल्कुल आधे घंटे का नहीं, मैं बोलूं तो 20 मिनट्स में कर लोगे आप, कर लोगे आराम से। हाँ अभी लगेगा, अभी आपको लगेगा कि हाँ आधा घंटा लगेगा, शायद आधे घंटे में भी नहीं कर पाओगे, बट आज आप इस क्वेश्चन से प्रोसीड करो, फिर उसके बाद डे बाय डे आपके टाइमिंग्स रिड्यूस हो जाएंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। सो स्टार्ट करते हैं। मुझे बताना कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, 4 या 3? 3, क्योंकि हम सिर्फ एक फिनिश गुड सेल कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज कि हमें 4 कॉलम, अपनी वर्किंग बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। 4 नहीं, हमें 3 कॉलम बनाने। पहला कॉलम budgeted quantity into budgeted price, second column actual quantity into budgeted price, actual quantity into actual price। कौन सा यूज ना करें मतलब किस तरह? सेकंड कॉलम, हाँ वो मगर फिर आप देखो उस तरह से आप बीच में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि आपने यील्ड क्वांटिटी निकाला है, क्वांटिटी रेलेवेंस है नहीं ना उसकी, काटा मत लगाओ ना, वो इनकॉर्पोरेट कर लो इस तरह से, वर्किंग आपको खुद ऑटोमेटिकली समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। 1 2 4 1 2 3 एडजस्ट कर लो, एडजस्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगेगा। करना शुरू करो। जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे ना, अभी फुल लेंथ के क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है, इससे पहले एक और किया था हमने, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो फुल लेंथ क्वेश्चंस होंगे। फुल लेंथ क्वेश्चंस मतलब मटेरियल मतलब कॉस्ट के साथ साथ सेल्स वेरिएंस, और इसके साथ साथ रिकंसिलेशन भी। ठीक है, तो देखना यहां पे बजटेड क्वांटिटी पता है क्या आपको? बजटेड क्वांटिटी, बजटेड प्राइस। मुझे बताना बजटेड क्वांटिटी कितना है? बजटेड क्वांटिटी 2100। कैसे कंप्यूट किया ये 2100? दैट इज 25,200 इज माय एस्टिमेटेड एक्चुअल बजटेड आउटपुट, बजटेड आउटपुट फॉर होल ईयर, एंड फॉर 1 मंथ, इट विल बी 2100। ये मैं बता देता हूं कैसे। आपका 25,200 डिवाइड बाय 12 मंथ्स। बजटेड क्वांटिटी आ गया। बजटेड प्राइस 225, बजटेड प्राइस इज 225। एक्चुअल क्वांटिटी बताना, एक्चुअल क्वांटिटी 2000 एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस भी आपका 225 है, and the value is 4,50,000 4,50,000 बताना। 1 minus 2 which variance? This is volume and this is price। प्राइस तो आपका नील है, वॉल्यूम 22,500। एडवर्स फेवरेबल, एडवर्स। तो कैसे आपने आइडेंटिफाई करा? वो आपके अगर एक्चुअल्स कम है बजटेड से तो इट विल बी एडवर्स। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। अब मुझे मटेरियल में बताना कितने कॉलम्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। रिक्वायरमेंट 4। पहला कॉलम बताना स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू सेकंड कॉलम, हाँ थर्ड कॉलम
and then fourth column is actual quantity into actual rate. Material A and material B. देखना ये एक्चुअल क्वांटिटी जो है, ये एक्चुअल क्वांटिटी 2000 है जो मैंने ऊपर लिया है, वही है। हाँ, तो वो ये वाले नहीं है पक्का, वो फिर कौन से थे? सेल्स। और यहां पे कौन से लिए जाते हैं? इनपुट। यहां पे हमें इनपुट का लेना होता है, मटेरियल लेना होता है, वो हमारा आउटपुट है, दैट इज फाइनल आउटपुट। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक फिनिश गुड्स, एक आउटपुट बनाने के लिए मटेरियल ए कितना लगना है? 10 kgs एंड मटेरियल बी 5 इनटू एक्चुअल आउटपुट कितना है? 2000। और ये 2100 क्या है? दैट इज बजटेड आउटपुट, दैट इज बजटेड आउटपुट। हमने यहां पे लेना होता है एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड रेट 5 फॉर बी 6, 5 एंड 6। रेट हमारा 50 और 30 नहीं होगा, वो आपका पर यूनिट है, पर यूनिट कॉस्ट है। हम यहां पे पर केजी की बात करते हैं। जो ये रेट होता है हमारा पर केजी होता है। एक्चुअल क्वांटिटी बताना कौन सा? परचेज नहीं लेंगे, कंजम्पशन लेंगे। अठारह 900, 10,750 इसका टोटल दिया हुआ है हमें 99,225 एंड 61275। ठीक है, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी बता दो। स्टैंडर्ड रेशियो बता सकते हो? स्टैंडर्ड मिक्स स्टैंडर्ड रेशियो इज 2:1 है ना। हम क्वांटिटी का रेशियो निकालते हैं, 2000 इज कांस्टेंट, तो आपका 2:1 हो जाएगा। 19,767 एंड हेयर 9,883। मुझे बताना ये आपका यील्ड वेरिएंस, this will be mix variance, this will be price, and this will be usage variance। yield variance, mix variance, price variance, usage variance कंप्यूट करके बताना। हाँ, इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज मत, मटेरियल वाइज मत बताना, टोटल ओवरऑल बताना। 1867 एडवर्स। मिक्स वेरिएंस, 867 फेवरेबल। यूजेज आपका आ जाएगा 1000 एडवर्स। प्राइस वेरिएंस बताना। प्राइस वेरिएंस 1500 एडवर्स। फेवरेबल 867 फेवरेबल। यील्ड वेरिएंस आपका एडवर्स है, मिक्स फेवरेबल, यूजेज यील्ड फेवरेबल। अच्छा, यील्ड फेवरेबल, मिक्स इज एडवर्स एंड दिस विल बी फेवरेबल। प्राइस आपका फेवरेबल एडवर्स? क्या हुआ, सेल से कंफ्यूज हो गए हो क्या?
सेल्स से आने के बाद कंफ्यूज हो गए हो? एडवर्स है, दिस इज एडवर्स. देखना मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस, मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस, मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस कंप्यूट करने के लिए आपको क्या करना है? फॉर्मूला होता है इसका स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड. दैट इज स्टैंडर्ड रेट मटेरियल ए के लिए निकालूं तो मटेरियल ए के लिए स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है? 5. एंड परचेज रेट इज गिवन, दैट इज 5.25 and the quantity purchased is, नहीं कंजम्पशन है वो 20,000 kgs. तो ये बताना कितना हुआ? बात आई समझ में? कंजम्पशन की क्वांटिटी 18,900, हमने लेना है परचेज्ड क्वांटिटी दैट इज 20,000. बताना मटेरियल ए का वेरिएंस 5,000 and it will be adverse because the actual is greater. Material B 3450 favorable, total 1550 adverse, 1550 adverse. प्राइस के बाद, प्राइस मटेरियल के बाद हम चलते हैं लेबर पे. थर्ड, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस. और हमने यहां पे 3 कॉलम ही बनाने, 3 कॉलम क्योंकि हमारे पास एक ही टाइप ऑफ लेबर है. स्टैंडर्ड आर इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर इनटू एक्चुअल रेट. अच्छा आइडल भी है ना, तो आप 4 बना लो. स्टैंडर्ड रेट नंबर 4, एक्चुअल आर इनटू एक्चुअल रेट. स्टैंडर्ड आवर्स 5 आवर्स पर यूनिट, एक्चुअल आउटपुट हमारे 2000 यूनिट है, इनटू स्टैंडर्ड रेट इज 5, स्टैंडर्ड रेट इज 5. ये आवर्स होते हैं आपके वर्कड, ये आवर्स होते हैं वर्कड एंड दीज आर पेड. तो एक्चुअल आवर्स वर्कड कितने हैं आपके? 10,300. पेड है आपके 10,500. 10,500 इनटू ये वैल्यू आपको दी हुई है 50,400. दिस इज रेट वेरिएंस, दिस इज idle time variance, and this is efficiency variance. Efficiency 1500. Adverse idle time 1000. Adverse rate how much? 51. 2100. फेवरेबल. अगर मैं ग्रॉस इफिशिएंसी की बात करूं ना, ग्रॉस इफिशिएंसी की
gross efficiency, it will be 2500 adverse. थर्ड चलते हैं वेरिएबल ओवरहेड पे, फोर्थ वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, actual output into a standard rate, actual hours into a standard rate, and actual hour into actual rate. ये 10,300, ये 10,500 स्टैंडर्ड रेट आपका वेरिएबल ओवरहेड्स का दिया हुआ है 12 एक्चुअल आउटपुट आपको पता है, लेकिन ये रेट अगर आपने आवर्स का लिया, रेट आवर्स का लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, दैट इज एक आउटपुट को बनाने के लिए 5 घंटे, 5 इंटू 2000. Actual variable overhead is given 1,15,000, 1,15,000. This will be your efficiency and this will be your expenditure variance. Efficiency variance, expenditure variance. एफिशिएंसी वेरिएंस बताना कितना आता है, $3,600 एडवर्स एंड एक्सपेंडिचर फेवरेबल. फिफ्थ, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड overhead cost variance, actual output into standard rate, actual hours into standard rate, budgeted hours into standard rate, budgeted hours or budgeted output, and actual fixed overhead cost. ये given है आपका, this cost is given and the cost is 56,600. actual output आपके 22,000. standard rate is per unit 25. पर आर आपका आ जाएगा 5 रुपए, एक यूनिट को बनाने के लिए 5 घंटे, 25, 2100, 10,300. एफिशिएंसी, कैपेसिटी, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम. budgeted output into standard rate, 2100 is my budgeted output into standard rate 25 per unit output rate, per unit rate. ये मेरा budgeted का कॉलम है ना, budgeted fixed overhead, ये actual का. ये मेरे आवर्स है, ये मेरे आउटपुट है. नहीं, ये आप आवर्स में लोगे, निकल सकता है. मैंने किसी पर्पज से ही नहीं बताया आपको, क्योंकि जो आपके मोस्टली फॉर्मूलेज यूज्ड हैं या आपके जो भी वर्किंग्स हैं, वर्किंग्स कुछ इस तरह से ही होंगी. सेकंड कॉलम
जो है आपका वो फिक्स रखा जाता है, उसे बोला जाता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर्स। वो कॉलम का नाम ही कुछ इस तरह से है, आप अपना प्रैक्टिस मैनुअल उठा के देखना, वहां पे सेकंड कॉलम का वर्किंग ही कुछ इस तरह से है कि वहां पे रखा हुआ है नाम बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर्स। तो जब एक्चुअल आवर्स के लिए हमें बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड निकालने तो वो निकालने पड़ेंगे। ये 5 इस तरह से है आपका, 25 आउटपुट का रेट है, डिवाइड बाय 5 आवर्स, डिवाइड बाय 5 आवर्स। हाँ वही है। कहने का मतलब अगर 5 घंटे लग रहे हैं प्रोडक्शन में 1 यूनिट को बनाने के लिए, तो वो उसी हिसाब से फिक्स्ड भी खर्चे एलोकेट किए जा रहे हैं। हाँ, डायरेक्ट वेजेस भी 5 घंटे ही हैं। ये तो आपके इनडायरेक्ट है ना दोनों खर्चे। कर लिए कंप्यूट आपने, चले आगे। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पे चलते हैं। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट particulars method first, marginal method second, absorption, दोनों ही कर लेते हैं। बजटेड प्रॉफिट, बजटेड प्रॉफिट, बजटेड प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए आप क्या करते हो, बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट। मुझे बजटेड क्वांटिटी बताना, बजटेड क्वांटिटी कितना है, 2100, 2100 बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट इज, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट 35, 35, 2100 इंटू 35 कितना आता है मेरा बजटेड प्रॉफिट, 73,500, 73,500 add and less impact of sales variances on margin। सबसे पहले आपका सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, एंड इस वेरिएंस को कंप्यूट करने के लिए आप क्या करते हो, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, मार्जिनल अप्रोच है तो बजटेड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, एंड अगर एब्जॉर्प्शन है तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इनटू बजटेड एनपी रेशियो। मुझे बताना सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आपका कितना आया, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो आपने कंप्यूट किया था क्वेश्चन में, 22,500 एडवर्स इनटू पीवीआर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कंप्यूट कर लेते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के लिए देखना आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। तो मुझे बताना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आता है और सेल्स पर यूनिट कितना है आपका, जो बजटेड, और ये दोनों ही टर्म्स आपके बजटेड टर्म्स में होने चाहिए। एक मिनट,
हाँ बताओ क्या कह रहे हो? बजटेड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, रेशियो परसेंटेज। हाँ, ये आप ये देखो, ये वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम इफेक्ट, टोटल सेल्स, इट इज अ टोटल सेल्स। रेवेन्यू है, रेवेन्यू को जब मैं प्रॉफिट के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक टर्म आपका प्रॉफिट का आ जाता है ना। और हमने यहां पे इंपैक्ट, अगर मुझे बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है तो मैं सेल्स की फिगर नहीं माइनस करूंगा, प्रॉफिट पोर्शन माइनस करूंगा, कि अल्टीमेटली एक प्रॉफिट से दूसरे प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सेल्स से प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए मुझे पोर्शन ऑफ सेल्स वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट वो कंसिडर करना होता है टू रिकंसाइल माय बजटेड प्रॉफिट विद एक्चुअल प्रॉफिट। कॉस्ट नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन, CONT, कॉन्ट्रीब्यूशन। बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन बताना कितना है? 60, दैट इज आप इस तरह से कर सकते हो, 35 मेरा प्रॉफिट और फिक्स्ड ओवरहेड प्लस कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर देना। तो करें यहां पे नीचे कंप्यूट। ओके, आपका परसेंटेज कितना है बजट पीवी रेशियो? 26.67%। ये हो गया आपका 6000 एडवर्स, और इस केस में 22,500 इंटू एनपी रेशियो कितना, दैट इज 35/225, 15.55%। कितना आता है? 3500 एडवर्स, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस के बाद आप करोगे सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, एंड आपको ये पता है कि सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस इज इक्वल्स टू सेल्स प्राइस वेरिएंस, और वो आपका निल है। ये आपका 35 डिवाइड बाय 225 इंटू 100, ये आपका 60 डिवाइड बाय 225 इंटू 100, और ये 60 दो तरीके से निकाल सकते हो, 35 प्लस 25 और सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स प्राइस वेरिएंस आपका नील आ रहा है ना? इसके बाद आप सारे कॉस्ट वेरिएंसेस, एड एंड लेस कॉस्ट वेरिएंसेस, एड एंड लेस द कॉस्ट वेरिएंसेस। सबसे पहले आपका मटेरियल, मटेरियल में आप एक काम करना, डायरेक्टली यूसेज बताना, यूसेज एंड मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस, परचेज प्राइस वेरिएंस। यूसेज कितना है? 1000 फेवरेबल, 1000 फेवरेबल, एंड परचेज प्राइस वेरिएंस 1550 एडवर्स, 1550 एडवर्स। ये हमने यहां पे लिया हुआ है परचेज, हमने लिया हुआ है परचेज। सेकंड, परचेज इसलिए लिया क्योंकि जो हमने वेरिएंस कंप्यूट किया ना, वो कंप्यूट किया था एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। तो इसीलिए मैंने यहां पे क्या करा, जो भी रिकंसिलिएशन प्रिपेयर किया वो परचेज प्राइस वेरिएंस कंसीडर करते हुए प्रिपरेशन किए, तब तो प्राइस वेरिएंस। कंज्यूम वाला भी ले सकते थे, लेकिन यहां पे लेना नहीं था, लेना नहीं था, क्योंकि थर्ड पार्ट का रिक्वायरमेंट भी आप देखो, कुछ डिफरेंस ही पूछ रहा है कि जो आप रिकंसिलिएशन कर रहे हो उसके बीच का डिफरेंस क्या है ना। तो रिकंसिलिएशन में क्योंकि आपने जो वेरिएंस कंप्यूट किया था ना,
प्राइस का वो एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ मटेरियल किया था, तो इसीलिए हमने यहां पे परचेज प्राइस वेरिएंस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिया है। सेकंड, लेबर कॉस्ट बताना, सबसे पहले आपका इफिशियंसी, देन आइडल टाइम, बिल्कुल वो भी कॉस्ट का ही पार्ट है, तो ग्रॉस ले लो, एंड देन रेट। एफिशिएंसी कितना है? एफिशिएंसी 1500 एडवर्स, आइडल 1000 एडवर्स, एंड रेट 2100 फेवरेबल। 1500 एडवर्स, 1000 एडवर्स एंड 2100 फेवरेबल। थर्ड, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस सबसे पहले तो एफिशिएंसी एंड एक्सपेंडिचर। एफिशिएंसी बताना, एफिशिएंसी कितना है? 3600 एडवर्स। एक्सपेंडिचर 3600 एडवर्स एंड 8600 फेवरेबल। फोर्थ, फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, दैट इज एफिशिएंसी, कैपेसिटी, दोनों वॉल्यूम एंड एक्सपेंडिचर। मुझे बताना यहां पे लोगे? नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। एक्सपेंडिचर efficiency 1500 adverse and capacity 1000 adverse and 4100 adverse। एक्चुअल प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए आपको क्या करना है? आप बजटेड प्रॉफिट में जो भी फेवरेबल है ना, उन्हें तो ऐड कर दो, और जो एडवर्स हैं उन्हें आप माइनस कर दो। जो आपका बजटेड प्रॉफिट है उसमें आप फेवरेबल ऐड करना और एडवर्स माइनस करना। $67,450। ठीक है, दोनों मेथड से करोगे एक्चुअल प्रॉफिट तो सेम ही आना है। मेथड कोई भी हो, प्रॉफिट तो सेम उतना ही आना है। कौन से नहीं कंसीडर करें? और कौन से थे? नहीं, सारे ले लिए हमने। मटेरियल का जैसे आप कह रहे हो कि यील्ड और मिक्स, यील्ड और मिक्स आपका इसका टोटली तो होता है यूजेज का। यूजेज का फर्दर क्लासिफिकेशन ही तो होता है हमारा यील्ड और मिक्स। हाँ, वो क्यों डिफरेंस आ रहा है? वो थर्ड पार्ट देखना, थर्ड पार्ट रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन का, यही पूछ रहा है वो आपसे जो आप मुझसे पूछ रहे हो, है ना? थर्ड पार्ट भी यही पूछ रहा है कि ये 50 रुपए का डिफरेंस आ क्यों रहा है। देखना, मटेरियल जो आपका प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 67,000, प्लीज थर्ड पार्ट पे देखना। थर्ड पार्ट पे क्या कहता है कि थर्ड पार्ट ये कहता है कि क्यों डिफरेंस आ रहा है। आपने जो रिकंसिलिएशन में प्रॉफिट कंप्यूट करा और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वो कंसिडर किया हुआ है कंजम्पशन, मटेरियल कंज्यूम्ड क्वांटिटी।
और जो आपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिया है वो परचेज क्वांटिटी। तो आप प्लीज मुझे प्राइस वेरिएंस बताना जो आपने टेबल के थ्रू निकाला था, कितना आता है 1500, और जो परचेज प्राइस वेरिएंस है वो कितना है, डिफरेंस 50 रुपीज का इसी वजह से आ रहा है। ठीक है, दोबारा बता दूं, जो क्वेश्चन में प्रॉफिट फिगर दिया हुआ है, प्रॉफिट फिगर में देखना मटेरियल कंजम्पशन के बेसिस पे या परचेज के बेसिस पे, इट इज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन। जो यहां पे कंप्यूट किया गया प्रॉफिट वो किस बेसिस पे, परचेज। परचेज प्राइस वेरिएंस 1550 और प्राइस वेरिएंस आपका 1500, तो यही 50 रुपीज का डिफरेंस है। 50 रुपीज ज्यादा आ रहा है आपका परचेज प्राइस वेरिएंस में, जिससे कि प्रॉफिट 50 रुपए से रिड्यूस हो गया। बस इसी को थर्ड पार्ट आप एक्सप्लेन कर लेना, थर्ड पार्ट एक्सप्लेन कर लेना। हाँ, नहीं मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था थर्ड पार्ट बिल्कुल नहीं पढ़ा था। यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो प्राइस वेरिएंस है वॉज एक्सट्रैक्टेड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल जैसी रिसीव हुआ ना उसी टाइम आपने वेरिएंसेस कंप्यूट कर लिए थे। सर ये चलो जो हमने पढ़ लिया, हाँ, अगर हम ये भी इसको गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उसको क्वेश्चन में मान के चलते कि वो 15,550 एक्चुअली कंजम्पशन है, 15,550 कंजम्पशन है। नहीं, ऐसे कैसे कर लेते आप, परचेज की क्वांटिटी अलग दी हुई है, कंजम्पशन की क्वांटिटी अलग दी हुई है, तो वो तो गलती का तो मतलब ही नहीं, मतलब वो या तो आपके पार्ट पे एरर हो जाता, इट इज अ इंडिविजुअल एरर नॉट ऑन अ कॉमन बेसिस। हाँ, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। ठीक है, होमवर्क लेते जाओ, होमवर्क आज क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 22, ये आपका होमवर्क है। और कल आपकी क्लास 4 बजे से 4 PM to 9 PM। ठीक है, 4 to 6 वी विल बी डूइंग प्रैक्टिस एंड देन 6 to 9 हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो जाएगा कंप्लीट।